नमस्ते एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं ब्रीदिंग के बारे में, ब्रीदिंग टेक्निक्स के बारे में, प्राण के बारे में। तो हम बिल्कुल बेसिक से समझते हैं कि हमारा जो जीवन है, हमारे जीवन का जो सोर्स है वो है हमारी ब्रेथ, वो है ऑक्सीजन, राइट। हम सब समझते हैं। जिस दिन हम इस पृथ्वी पर आए थे, जब हम एक छोटे से टाइनी से बच्चे थे, तब भी हमारे शरीर में एक मूवमेंट लगातार हो रही थी, जो आज तक हो रही है। और उसके लिए हम कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं लगा रहे, सबकॉन्शियसली चल रही है। या ये कहें कि कोई ऊर्जा हमारे लिए काम कर रही है इस श्वास के आने और जाने को चलाने के लिए, और उसी ऊर्जा को हम कहते हैं प्राण ऊर्जा। तो प्राण ऊर्जा जब तक हमारे शरीर में, जब तक हमारा जीवन तय है यहाँ पर इस पृथ्वी पर, तब तक ये प्राण श्वास को लेता रहेगा और छोड़ता रहेगा जीवन को चलाने के लिए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक सबकॉन्शियसली ही, या ये कहें कि भगवान के यहाँ से एक ऐसा सिस्टम है जो चल रहा है अपने आप। ईश्वर ने हमारे लिए एक समय निर्धारित किया है, और जब तक वो निर्धारित है तब तक किसी भी हाल में ये सबकॉन्शियसली चलती रहेगी। मतलब ये बहुत पावरफुल चीज़ है, क्योंकि ये ईश्वरीय ऊर्जा है और ये बहुत पावरफुल है। लेकिन आज जब ये चल रही है तो आज ये बिना किसी एफर्ट के चल रही है। लेकिन अगर हम इसे ऐसे समझें कि अगर मैं इस पर कोई एफर्ट डालूं, या मैं इस पर अपना पूरा ध्यान लगाऊं, फोकस करूं, तो क्या कोई बदलाव देखने को मिलेगा, या वो बदलाव क्या होंगे? आज कोई चीज़ इतनी पावरफुल है कि बिना किसी ध्यान की ही चल रही है। लेकिन जैसे हम देखते हैं कि लाइफ में जब हम किसी काम को फुल इन्वॉल्वमेंट के साथ में करते हैं, तो हम देखते हैं कि उसमें सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सक्सेस आप होते हैं या नहीं होते, लेकिन आप सीखते बहुत हैं, राइट। मतलब हम हमेशा फ़ायदे में होते हैं, हमें कुछ ना कुछ मिलता ज़रूर है, हम खाली हाथ नहीं होते हैं। इसी तरह जब ये ब्रेथ जो सबकॉन्शियसली चल रही है, जब मैं उसके ऊपर कॉन्शियस एफर्ट डालती हूँ, तो ये क्या प्रभाव डालती है? ये सिर्फ शरीर के लेवल पे प्रभाव नहीं डालती, लेकिन शरीर पर लेवल के पे तो जो प्रभाव आता है वो बाय प्रोडक्ट आता ही आता है, मिलता है। लेकिन जो मेन चेंजेस हमारे अंदर आते हैं, जो प्रभाव हमारे अंदर आते हैं, वो हमारी ऊर्जा के ऊपर आते हैं, हमारी आत्मा के ऊपर आते हैं, हमारी थॉट्स के ऊपर आते हैं। हमारे थॉट्स का प्योरीफिकेशन होता है, हमारी श्वास का, हमारे प्राण का प्योरीफिकेशन होता है, हमारी जो चेतना है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, उसका प्योरीफिकेशन होता है। तो जब हम फोकस्ड हो जाते हैं तो हमारी प्योरीफिकेशन की यात्रा शुरू हो जाती है। ये आंतरिक प्योरीफिकेशन है, राइट। तो आज हम बात करेंगे कि वो कौन कौन सी टेक्निक है जिससे आप शरीर को तो प्योरीफाई करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपके आत्मा के लेवल पे भी आपको प्योरीफिकेशन दें। तो हम पहले अपने इस बाहर के जीवन को जब देखते हैं, तो हम देख रहे हैं कि इस पृथ्वी पर सूर्य और चंद्र दोनों ही अपना काम कर रहे हैं इस पृथ्वी पे होने वाले हर एक जीवन को चलाने के लिए। उसी तरह अगर हम डीप डाउन करें, जब हम योग सूत्रों को देखें, तो हम देखते हैं कि हमारे शरीर के अंदर भी दो एक ऐसे एलिमेंट हैं जो सूर्य और चंद्रमा का काम करें लगातार। वो कौन से एलिमेंट हैं? ये जो हमारी नोज़ है, जो हमारी नाक है, इसमें भी दो नॉस्ट्रिल हैं। आप देखिए, दो छेद हैं। ये हमारे शरीर के तापमान को बैलेंस रखने के लिए, हमारे विचारों को बैलेंस रखने के लिए है। हमेशा हम किसी एक मोड में नहीं होते, लेकिन हमारे मूड्स चलते रहते हैं, स्विंग्स होते रहते हैं, राइट। तो ये कैसे होता है? कैसे हम कभी कभी बहुत काम डाउन हो जाते हैं, कैसे कभी कभी हम थोड़े से हीटिंग डिस्कशंस में चले जाते हैं, कभी कभी प्रभाव पड़ता है, कभी कभी इंसान एग्रेसिव हो जाता है, कभी कभी बड़ा पीसफुल हो जाता है। या आप ऐसी पर्सनालिटीज़ भी देखेंगे जो बड़ी पीसफुल पर्सनालिटीज़ हैं, वहीं आप अदर एंड पे देखेंगे तो आप देखेंगे ये बड़ी एग्रेसिव पर्सनालिटीज़ हैं। तो ये क्या चीज़ इनको एग्रेसिव बना रही है और क्या चीज़ इनको बड़ी पीसफुल बना रही है, या ऐसी कोई चीज़ दोनों को बैलेंस करके रखी हुई है, वो है ये नॉस्ट्रिल। और इस नॉस्ट्रिल में बहने वाला प्राण, नॉस्ट्रिल के माध्यम से जो नाड़ियाँ चल रही हैं वो। तो आइए हम बात करते हैं नाड़ियों की। हमारा ये जो शरीर है,
इस शरीर के अंदर जो प्राण बह रहा है, ये प्राण कई सारे नाड़ियों से बहता है। ऐसा नहीं है कि सीधा एक हमारा जो नोज़ का जो पाइप है उससे चल रहा है, हमारा एक फूड पाइप है और एक से हम ब्रेथ ले रहे हैं उससे चल रहा है। लेकिन उस पर्टिकुलर ऑर्गन के अलावा भी हम देखते हैं तो योग दर्शन कहते हैं कि 72,000 नाड़ियाँ हैं अंदर। लेकिन मैं अगर 72,000 नाड़ियों के नाम ना लूँ, अगर आपसे सिर्फ मेन बात करूँ पॉइंट की, तो हमारे शरीर में 3 मूल नाड़ियाँ काम करती हैं। एक है चंद्रमा, दूसरी है सूर्य नाड़ी और तीसरी है सुषुम्ना नाड़ी। तो पहले हम ये सीखेंगे कि कैसे हम टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सी नॉस्ट्रल एक्टिव है। ये फिंगर टेस्ट की तरह होता है। एक अपनी हाथ की उंगली को इस तरह रखेंगे और ऑब्ज़र्व करेंगे कि कौन से साइड से ज़्यादा हवा महसूस हो रही है, राइट से हो रही है या लेफ़्ट से हो रही है। अगर राइट से हो रही है मतलब आपकी राइट नॉस्ट्रल, आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट है, और अगर लेफ़्ट से हो रही है मतलब आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट है। ऐसा हो सकता है किसी केस में जब आपकी दोनों नॉस्ट्रल चल रही हो। ये बहुत ही डीपली ऑब्ज़र्व करना होगा आपको कि कैसे चल रही है। कभी-कभी हमें ऐसा लगता है कि दोनों चल रही है, लेकिन एक्चुअली दोनों नहीं चल रही होती हैं। एक या तो कम चल रही होती है, बहुत कम चल रही होती है, और एक काफ़ी चल रही होती है। तो हमें ये भी देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारी एक नॉस्ट्रल थोड़ी ब्लॉक है। तो जो भी नॉस्ट्रल ज़्यादा खुली है, आप समझ जाएँ कि वो पर्टिकुलर नाड़ी चल रही है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी चंद्र नाड़ी है वो हमारा लेफ़्ट नॉस्ट्रल है और हमारी सूर्य नाड़ी हमारा राइट नॉस्ट्रल है। ये दोनों ही हमारे बॉडी में हमारे शरीर के टेम्परेचर को बैलेंस करने में काम आती है। इसे अगर ऊर्जा के लेवल पे समझें तो ये एक मैस्कुलाइन एनर्जी है और एक फेमिनाइन एनर्जी की तरह काम करती है। फेमिनाइन इज़ द चंद्र नाड़ी एंड मैस्कुलाइन इज़ द सूर्य नाड़ी। जब हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो दिन की शुरुआत करते हुए हमारा उठना, हमारा ब्रश करना, हमारा फ्रेशन अप होना, और हम रेडी होते हैं अपने काम के लिए, एक्शन मोड में आते हैं, प्रोडक्टिव मोड में आने लगते हैं, राइट। तो ये वो समय होता है जब धीरे धीरे हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है और हम एक्टिव हो जाते हैं। उसी तरह जब शाम का समय होता है, जब हम अपने घर को लौटते हैं अपने काम से, और जब वो टाइम होता है जब हम बड़े थके हारे से हो जाते हैं और हम सीख करते हैं रेस्ट, और रेस्ट में जाने के दौरान हम जब ऑब्ज़र्व करते हैं कि कौन सा नॉस्ट्रल एक्टिवेट है, तो आप देखेंगे कि आपका चंद्र नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी, आपका लेफ़्ट नॉस्ट्रल काम करने लगेगा। और दिन के इसी पूरे अंतराल में ये जो 12 घंटे का टाइम है, इस 12 घंटे में आप देखेंगे ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स आपकी राइट नॉस्ट्रल काम करेगी, फिर वो शिफ्ट हो जाएगी आपकी लेफ़्ट नॉस्ट्रल पे। तो पूरे दिन भर में भी ऐसा होता रहता है कि हर 40 से 45 मिनट एक नॉस्ट्रल से दूसरे नॉस्ट्रल पे शिफ्ट हो जाती है और ब्रेथ चल रही होती है। और इस बीच में जब ये शिफ्ट कर रही होती है, जब ये प्राण शिफ्ट हो रहा होता है दूसरे साइड में, तो ये सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट कर देता है। सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर भी हम कुछ बात करेंगे, लेकिन आज हम समझते हैं कि ये दोनों नाड़ियों का बैलेंस होना ज़रूरी है, तभी जाके हम एक बैलेंस लाइफ जी पाते हैं। बीमारियों से हम दूर रख सकते हैं अपने आप को, अपनी बॉडी को। हम अपने कॉन्शियसनेस के लेवल को बढ़ा सकते हैं, हमारी चेतना बढ़ सकती है, हम ज़्यादा अवेयर हो सकते हैं, ज़्यादा माइंडफुल होकर लाइफ को जी सकते हैं। नहीं तो इग्नोरेंस में तो लाइफ काफ़ी लोग जी रहे हैं, राइट। हज़ारों लाखों लोगों को जीवन चल रहा है, लेकिन वो माइंडफुली नहीं जी पा रहे हैं। उसका कारण कहीं ना कहीं है कि वो इग्नोरेंस में अपनी लाइफ को जी रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप किसी योगी से अपनी लाइफ को कंपेयर करें तो आप देखेंगे दे आर वेरी माइंडफुल, दे आर वेरी अवेयर अबाउट देयर एवरी एक्शन दे टेक एंड देयर लाइफस्टाइल, अबाउट देयर लाइफस्टाइल। तो ये एक फ़र्क होता है कि हम कैसे अपने आप को माइंडफुल बना सकते हैं, और उसका तरीका यही है, बेस्ट तरीका, कि हम ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएं हमारी ब्रेथ को लेकर। तो कैसे इन दोनों नाड़ियों को बैलेंस करें अगर ये इम्बैलेंस है तो। पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि इम्बैलेंस अगर है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये इम्बैलेंस है। तो 2 सिम्टम्स हैं, मेजर सिम्टम्स, कि अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसके शरीर में गर्मी का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है, जैसे बार बार एसिडिटी महसूस होती है, एसिड रिफ्लेक्सेस आते हैं, आप वो व्यक्ति हो सकते हैं जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, आप वो भी हो सकते हैं जिन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत एग्रेसिव होते हैं हमेशा,
सुपर एक्टिव होता है कोई व्यक्ति, राइट। तो ये सारे सिम्टम्स आपको दिखेंगे उस व्यक्ति की जिसका सूर्य नाड़ी ओवर एक्टिव है, बैलेंस्ड नहीं है लेकिन ओवर एक्टिव है, क्योंकि उसके ओवर एक्टिव होने की वजह से उसके शरीर में भी गर्मी का जो प्रभाव है वो दिखाई दे रहा है, कष्ट दिखाई दे रहा है। अगर ये बैलेंस होगी तो ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। ओके, अब हम बात करते हैं चंद्र नाड़ी की। अगर चंद्र नाड़ी इम्बैलेंस हो गई, मतलब वो बहुत ओवर एक्टिव हो गई और उसने डोमिनेट कर दिया सूर्य को, तो अब ये कैसा, ये रिलैक्स करने वाली नाड़ी है। लेकिन अगर ये ओवर एक्टिव हो जाए तो आदमी बिल्कुल सुस्त हो जाएगा, रिलैक्सेशन के नाम पे बिल्कुल सुस्त, बिल्कुल आलस से भरा हुआ, उसका मन ही नहीं करेगा सुबह उठने का। क्यों? क्योंकि उसका जो ब्लड सर्कुलेशन वो रेगुलेट ही नहीं हो पा रहा है, वो वार्मथ नहीं है उसके अंदर। सुबह सुबह हम उठते हैं तो कैसे हम वेट करते हैं, थोड़ा सा अपनी बॉडी कुछ अपने प्राण को चैनलाइज करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हाँ अब मैं अपने बेड से उठ के चल सकती हूँ। हम एकदम से उठ के नहीं भागते, राइट। धीरे 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 वो एनर्जी हमारे अंदर आती है। लेकिन जो व्यक्ति का चंद्र इम्बैलेंस होगा, चंद्र नाड़ी इम्बैलेंस होगी, आप उनको देखेंगे उनको बड़ी मुश्किल होगी अपने आप को उठाने में, वर्कआउट करने में, वॉक पे जाने में। ऐसा नहीं है कि वो आलसी हैं, लेकिन उनकी जो नाड़ी है उनको वो आलसी है, उनको लेज़ी बना देती है, राइट। लेकिन वही है कि आज हम इस नॉलेज के ऊपर बात कर रही है, एंशियंट विजडम है, इस पर हम बात करें तो उन लोगों को समझ में आएगा कि भाई आपका नेचर आलसी होना नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपकी जो नाड़ी वो इम्बैलेंस है जो आपको आलसी बना देती है। लेकिन कैसे इसको दूर करें, या कुछ और सिम्टम्स मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि बार बार सर्दी हो जाना, बहुत जल्दी जुकाम हो जाता है, बहुत जल्दी कोल्ड हो जाता है, बहुत जल्दी अस्थमैटिक होते हैं लोग, जिन्हें ब्रेथ प्रॉपर नहीं आती, बड़े एफर्ट्स लगते हैं ब्रेथ ब्रीदिंग करने में, स्टक फील करते हैं, नॉस्ट्रिल ब्लॉक्ड फील करते हैं कि पूरे टाइम ब्लॉक सी है और आप बहुत टाइटनेस महसूस कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जहाँ पे आप देखेंगे कि उस व्यक्ति का चंद्र नाड़ी इम्बैलेंस है। इन दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, इन दोनों का बराबर चलना ज़रूरी है। जैसा जो सीक्वेंस है, जो आइडल सीक्वेंस है, वो यही है कि 40 से 45 मिनट एक नॉस्ट्रिल, फिर दूसरी नॉस्ट्रिल, तो ये चलता रहता है। इससे बॉडी हमारी बैलेंस्ड रहती है, इससे हम काम डाउन भी रहते हैं, इससे हमारे अंदर वो जो एक्शन में आने के लिए जिस ऊर्जा की ज़रूरत होती है वो भी बनी रहती है। तो हम एक्टिवली और बड़ा प्रोडक्टिवली हम अपनी डे को स्पेंड कर सकते हैं अगर ये दोनों बैलेंस्ड हैं। तो अब हम सीखते हैं कि इनको बैलेंस कैसे किया जाए। ये सबके लिए है, फॉर एवरीबडी, क्योंकि ये आपको शरीर के लेवल पे तो एक्टिव रखेगा, शरीर के लेवल पे आपको रिलैक्स्ड भी रखेगा, लेकिन एट द सेम टाइम ये, जैसे मैंने कहा कि ये हमारे हमारे विचारों के ऊपर काम करता है, हमारे हमारे प्राण के लेवल पे काम करता है। एक तो होता है कि जीना, चल रही है ज़िंदगी, कट रही है, लेकिन एक होता है बड़ा माइंडफुली और बहुत कॉन्शियसनेस के साथ में जीवन चल रहा है। तो जो व्यक्ति कॉन्शियसनेस के साथ में जीवन को जीता है वो जीवन का आनंद ले पाता है, उसकी लाइफ जॉयफुल होती है, राइट। तो कैसे लाइफ को जॉयफुल बनाया जाए, वो नाड़ी से हम, नाड़ी को चैनलाइज करके हम सीखते हैं। तो अपने चंद्रमा को बैलेंस करने के लिए हमें अपने सूर्य को बंद कर लेना है पहले, मतलब अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लेना है, इनहेल करना है लेफ्ट से और धीरे से एक्सहेल कर देना है राइट से लेफ्ट को बंद करते हुए। फिर इनहेल करना है लेफ्ट से। हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 4 से 5 सेकंड का टाइम हम इनहेलेशन में लें और 4 से 5 सेकंड का टाइम हम एक्सहेलेशन में लें। और आपको एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि जब हम इनहेल करेंगे तो हमारा पेट फूलते हुए बाहर की तरफ जाएगा, जब हम एक्सहेल करेंगे तो हमारा पेट अंदर की तरफ अंदर हो जाएगा। जब इनहेल करेंगे तो पेट फूल जाएगा, जब एक्सहेल करेंगे तो पेट अंदर चले जाएगा। तो 1 वे ब्रीदिंग हमें करनी है, चंद्रभेदी प्राणायाम। इनहेल करना है लेफ्ट से, एक्सहेल करना है राइट से, इनहेल करना है लेफ्ट से, एक्सहेल करना है राइट से। ये उन लोगों के लिए बड़ी यूज़फुल होगी जिनके बॉडी में गर्मी बहुत है, जिनको बार बार गर्मी से होने वाली प्रॉब्लम हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, जैसे मैंने कहा एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं। उनको कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप बार बार इनहेल करें लेफ़्ट से और एक्सहेल करें राइट से। इससे आपका चंद्रमा बैलेंस्ड रहेगा। ओके,
अब हम बात करते हैं सूर्य को बैलेंस करने के लिए। तो सूर्य को बैलेंस करने के लिए चंद्र को बंद कर लेंगे और सूर्य से इनहेल करेंगे, मतलब राइट नॉस्ट्रल से इनहेल करेंगे और लेफ्ट से एक्सहेल कर देंगे। राइट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल कर देंगे और सेम सीक्वेंस हम रिपीट करते रहेंगे। जब हम ये करेंगे, दोनों को बराबर समय देना है आपको। 5 मिनट्स अगर आपने अपने लेफ़्ट नॉस्ट्रल पे काम किया तो 5 मिनट्स आप अपने राइट नॉस्ट्रल पे काम करेंगे और इसी तरह दोनों चैनलाइज हो जाएंगे और दोनों बैलेंस हो जाएंगे। ओके, अब उनके लिए जिनका ऑलरेडी सूर्य इम्बैलेंस्ड है, मतलब सुपर एक्टिव, ओवर एक्टिव हो गया, तो उस व्यक्ति को ज़्यादा काम करना है अपने चंद्रमा के ऊपर। तो अगर आप 5 मिनट का समय अभी दोनों को बराबर दे रहे थे, लेकिन क्योंकि इस केस में आपका सूर्य डोमिनेट कर रहा है चंद्रमा को, तो अब आप इसको कम से कम 10 मिनट का टाइम देंगे। इनहेल करेंगे लेफ्ट से, एक्सहेल करेंगे राइट से। इनहेल करेंगे लेफ्ट, एक्सहेल करेंगे राइट। अब आप सिर्फ 5 मिनट स्पेंड करेंगे अपने सूर्य पर, लेकिन 10 मिनट स्पेंड करेंगे चंद्रमा के ऊपर। इससे क्या होगा, वो जो गर्मी है वो थोड़ी शांत होगी और शीतलता बॉडी में बढ़ जाएगी। उसी के अदर साइड पे अगर किसी का चंद्रमा ओवर एक्टिव, मतलब कि एनर्जी नहीं है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, कुछ लाइफ में अभी कुछ दिशा नहीं मिल रही है, या आपका काम पे जाने का मन नहीं कर रहा है, आपका कुछ एक्सरसाइज करने का मन नहीं कर रहा है, आप ज़्यादा बीमार फील कर रहे हैं, आलसी फील कर रहे हैं, तो आपको 5 मिनट्स अपने चंद्र नॉस्ट्रल को देना है, आपके लेफ्ट नॉस्ट्रल को, और 10 मिनट्स देना है अपने राइट नॉस्ट्रल को। राइट से इनहेल करेंगे और लेफ्ट से एक्सहेल कर देंगे। यही करना है बार बार। इससे आप देखेंगे कि दोनों संतुलन में आ जाएंगे। इस प्रैक्टिस को रेगुलर रखना है। धीरे धीरे हफ्ते भर की प्रैक्टिस के बाद में आप देखेंगे कि वाकई आपके अंदर एक बहुत काम व्यक्ति का जो पर्सनैलिटी है वो धीरे धीरे निकल के बाहर आ रही है। लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस से ये होगा दोस्तों, ये याद रखना है। तो अभी हमने जाना कि कैसे हम अपने सूर्य नाड़ी को और चंद्र नाड़ी को बैलेंस कर सकते हैं। एक बात का हमें ख्याल रखना है कि जब भी हम इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं, तो हमें हमारे स्टमक के मूवमेंट का ख्याल रखना है। ब्रीदिंग हमेशा डीप होनी चाहिए, शैलो ब्रीदिंग नहीं होनी चाहिए। जब शैलो ब्रीदिंग हो रही होती है तो वो सिर्फ चेस्ट से हो रही होती है, लेकिन जब डीप ब्रेथ हम करते हैं तो डीप ब्रेथ हम अपने स्टमक से करते हैं, और इस केस में हमारा जो स्टमक है वो बाहर की तरफ से फूलता है, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो इस तरह स्क्वीज हो जाता है अंदर की तरफ। ये इनहेल, ये एक्सहेल। तो हमें जिस भी नॉस्ट्रल से इनहेल कर रहे हैं, पेट फूलते हुए बाहर, एक्सहेल करते हुए पेट अंदर, इनहेल करते हुए बाहर, एक्सहेल करते हुए अंदर, इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। एंड आई होप आप इस प्रैक्टिस को रेगुलर करेंगे। एंड बिलीव मी दोस्तों, इस प्रैक्टिस को अगर आपने 5 मिनट या 10 मिनट का समय नहीं निकाला, लेकिन अगर आपने सिर्फ 3 मिनट 2 मिनट का समय भी अगर अपने दोनों नॉस्ट्रल को दिया, तो एक बड़ा बदलाव आप अपने अंदर देखेंगे। आप अपने मेंटल लेवल पे काफ़ी सारे चेंजेस देखेंगे, आप अपनी ऑर्गेनल हेल्थ के ऊपर चेंजेस देखेंगे जो बहुत पॉजिटिव चेंजेस होंगे। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड लेट मी नो इफ आई कैन हेल्प यू विद मोर प्रैक्टिसेस। और हम आने वाले और भी कुछ वीडियोस में बाकी अदर ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस के बारे में बात करेंगे, जैसे कि कपालभाति क्रिया या कुकुर क्रिया, उज्जाई प्राणायाम, भ्रामरी। तो ऐसे कई सारे और भी ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं जिनके ऊपर मैं कुछ और वीडियोस ज़रूर बनाऊंगी। एंड आई होप you will like this and you will implement this in your life. Stay healthy, stay fit, and Hari Om Tat Sat.